अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं हेयर कटिंग सिखाऊंगी, तो आज मैं हेयर कटिंग के लिए वीडियो बना रही हूँ और ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी कि किस तरह से कटिंग के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करके हम बहुत ही अच्छा हेयर कट कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहला जो इसका रूल है वो है सेक्शन। आपने जब कटिंग स्टार्ट करनी है तो आपने अपने क्लाइंट के बालों पर सेक्शन करने हैं। सेक्शन कितने किस्म के होते हैं? सेक्शन जो हैं ये दो किस्म के होते हैं। एक सेक्शन जो है वो अगर आप सेंटर को यहाँ नाक के बिल्कुल सामने से यूं सेंटर निकालेंगे बालों का, तो ये जो आपका है ये आपकी सेंटर पार्टिंग कहलाएगी। लेकिन ये सेक्शन एक सेक्शन हो गया। इस एक सेक्शन में आप बहुत सारी पार्टिंग्स निकाल सकते हैं। ये एक सेक्शन में इतनी सारी पार्टिंग निकल सकती हैं, वो मैं पार्टिंग की तरफ बाद में आएंगे। अभी तो मैं आपको बता रही हूँ कि सेक्शन दो किस्म के होते हैं। एक सेक्शन होता है जिससे आप सेंट्रलाइज करते हैं कि आपकी जो क्लाइंट हैं इनके बाल जो हैं वो दो साइड पे एक जैसे आपको मिले, यानी कि राइट साइड पे भी बाल उतने ही हों जितने के लेफ़्ट साइड पे हैं और लेफ़्ट साइड पे भी बाल उतने ही हों जितने के राइट साइड पे हैं। अगर ये सेक्शन जो है ये ठीक नहीं होता तो इसका नुकसान ये होगा कि आपके एक साइड पे अगर ज़्यादा बाल आ गए हैं और दूसरी साइड पे आपके कम बाल आ गए हैं, तो इस तरह से ये होगा कि आपकी क्लाइंट के बाल एक तरफ से ज़्यादा या कम कटेंगे, एक तरफ से ज़्यादा या कम कटेंगे। जब वो खुद जाके मिरर में अपने हेड को बैलेंस करेंगी तो ये होगा कि उनके बाल एक साइड से छोटे बड़े हो सकते हैं, जिससे आपका हेयर कट जो है वो ख़राब हो सकता है। इसमें छोटी छोटी चीज़ों को आपने फॉलो करना है और छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट करना है आपने। आप इसको लिख सकते हैं, अपने पास रजिस्टर रखें और नोट्स बना लें। उसका आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल प्रोफेशनल हेयर कट आपके साथ में शेयर कर रही हूँ और ये चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी। आप इनके अगर नोट्स बनाएंगे और आप इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी हेयर डिज़ाइनर्स हैं, आप किसी की भी लैंग्वेज सुनेंगे तो आपको यही अल्फाज मिलेंगे जो मैं अपनी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सेक्शंस दो किस्म के होते हैं। एक सेक्शन जो है वो आपके सर को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। उसके साथ आपके हेड के दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक राइट पे एक लेफ्ट पे। वो जो सेक्शन है वो यहाँ से नाक के बिल्कुल सामने से यूँ स्टार्ट होता है और इसको निकालने का तरीका ये जो मैंने आपके सामने कॉम इस्तेमाल किया है ना, ये बड़ी थोड़ी सी इसमें है कि जब हम लोग भी बिल्कुल स्टार्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे तो हम लोगों से ना पार्टिंग नहीं निकलती थी। तो फिर हमारी एक टीचर ने हमको बताया कि आप जो है ना, जब आप कॉम की नोक को यहाँ पे कई हेयर कटिंग जो प्रोफेशनल कटिंग कॉम होते हैं उनके यहाँ पे ना गैप होता है थोड़ा सा, तो उसमें ना यहाँ पे इधर से भी जो है ना वो सेक्शनिंग के लिए या पार्टिंग के लिए ना यूज़ करती हैं इसको। तो ऐसा है कि जब यहाँ से ये इसकी नोक मैंने रख ली सेक्शन करने के लिए या कोई भी पार्टिंग करने के लिए, इसकी नोक मैंने रख ली, तो मैंने उसको उठाना नहीं है, ऊपर नहीं उठाना। इसको सर की जिल्द को बोलते हैं स्कैल्प। तो मैंने ये जो कॉम की नोक है एहतियात करनी है आपने कि आपके पास स्टील की नोक वाला कॉम ना हो, ठीक है। आपके पास प्लास्टिक की जो नोक वाला कॉम है ये हो या फिर हेयर कटिंग कॉम हो, तो आपने ये रखना है। रख कर आपने इसको उठाना नहीं है और यहाँ से आप स्टार्टिंग में आप ऐसे कर सकते हैं, नाक के साथ ऐसे स्टार्टिंग में आप ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको बिल्कुल उठाना नहीं है। सीधा इसको आपने इस तरह फील करना है जैसे आप कोई लाइन ड्रॉ कर रही हैं, और उसके बाद जब आप इसे ऊपर उठाएंगे तो दो तरफ बाल होंगे,
ठीक है। तो आपने यहाँ से ऐसे बालों को साफ करना है और कॉम्ब के राइट साइड वाले बाल राइट पे और लेफ्ट वाले बाल लेफ्ट पे। आप जिस तरह की भी आपकी लाइन ड्रॉ हुई होगी ना, तो वो राइट वाले बाल कॉम्ब से राइट को चले जाएंगे, लेफ्ट वाले लेफ्ट को चले जाएंगे। अच्छा जी, दूसरा सेक्शन कौन सा है? दूसरा सेक्शन है ईयर टू ईयर। ईयर टू ईयर निकालने का ये है कि यहाँ पे हेड का जो पार्ट है, मैं आगे जाके हेड के पार्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, लेकिन अभी सिर्फ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि सबसे पहला जो कटिंग का असूल है वो है सेक्शन। तो सेक्शंस दो किस्म के निकलते हैं। ये वाले सेक्शन ने सेंटर बना देना है हमारा, और इसने ईयर टू ईयर पार्टिंग करनी है। कान के ऊपर यहाँ पे कितने किस्म की पार्टिंग निकल सकती है, यानी कि यहाँ पे डिपेंड करता है आपके पास जो हेयर ग्रोथ है, क्लाइंट के जो हेयर ग्रोथ है वो कितनी है। अगर तो यहाँ पे उनके पास एरिया ज़्यादा है तो फिर तो आप कान के बिल्कुल टॉप पर, जहाँ पे कान का हाईएस्ट एरिया होता है, आप वहाँ से पार्टिंग लेंगे। अगर उनके पास कम है बाल, इस एरिया में बाल कम है, तो आप कान के पीछे चले जाएंगे, कान की बैक से आप लेंगे। इसी तरह से कान के आगे पीछे ही रहेंगे। इसको बोलेंगे कि हम दूसरा सेक्शन यहाँ से निकाल रहे हैं। यहाँ से भी यही हिसाब होगा कि कई क्लाइंट्स के यहाँ पे बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, कई क्लाइंट्स के बहुत कम होते हैं, तो उस हिसाब से ये वाला सेक्शन निकलेगा। इस तरह से बिल्कुल इसको ऊपर रख दिया। मैं शो भी करवाती हूँ अभी आप लोगों को कि ये किस तरह से बिल्कुल नीट जो सेक्शन है ये निकलेगा। इसको प्रेस किया स्कैल्प के साथ, यहाँ पे फिंगर रख लें। आपके माइंड में एक चीज़ चल रही होगी कि मुझे फिंगर तक इस लाइन को, इसको लेके जाना है, और ये आपने प्रेस किया और अपनी फिंगर की तरफ चले और सीधा 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 फिंगर की तरफ चले, और जैसे ही आपका कॉम्ब वहाँ तक पहुँचा, आपने कॉम्ब के ऊपर वाले बाल उठा लेने हैं और नीचे वाले बाल इस तरीके से नीचे को ले जाने हैं। तो इस तरह से आपकी यहाँ पे बहुत ही नीट जो है वो लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इस तरह से आपके पास ये क्या होगा, अभी ये फर्स्ट आपने क्या किया, आपने सेक्शनिंग की है, ठीक है। सेक्शनिंग की है तो आपके पास 4 हिस्से आ जाएंगे हेड के ऊपर, 1, 2, 3 और 4, क्योंकि अभी मैं आपको बना के दिखा रही हूँ कि किस तरह से 4 आएंगे। इसी तरह से इसके बिल्कुल ऑपोजिट लेफ्ट वाली साइड पहले निकालिए, इसके बिल्कुल ऑपोजिट बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करें, और आपके पास यहाँ पे एक और जो है वो सेक्शन निकल आया है। सबसे पहला असूल है सेक्शंस। ये देखें, ये सेक्शन निकल आया है, ठीक है। उसके बाद सेंटर को फॉलो करते हुए बैक के ऊपर नेक, जितने भी इंसान हैं उनके बैक के ऊपर एक डेप्थ होती है नेक में, सेंटर में बैक साइड पे आपने अपना अंगूठा यूं वहां रख लेना है। मैं शो करवाती हूँ कि कैसे। ये देखें यहाँ पे, इसके तो यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा बना हुआ है ना तो कौन, तो इसके नीचे ऐसे अंगूठा रखेंगे, ऐसे, या अंगूठा या उंगली, और ऊपर वाली लाइन से बिल्कुल इसको प्रेस करते हुए बिल्कुल सीधा 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 नीचे जाएंगे, और उसी तरह से बालों को राइट और लेफ्ट पे सेपरेट कर देंगे। जैसे ही हम इसको राइट और लेफ्ट पे सेपरेट करेंगे तो हमारे पास ये सेक्शंस निकल आएंगे, ठीक है। ये 1, 2, 3, 4, ये 4 सेक्शंस हमारे पास निकल चुके हैं, और इसको जो है वो कैचर लगा सकते हैं। मैं इसलिए कैचर नहीं लगा रही कि मुझे अभी आप लोगों को और भी काम समझाना है ना, तो मैं इसलिए कैचर नहीं लगा रही। तो आपने ये 4 सेक्शंस आपके हो गए, ठीक है। इसी तरीके से आपने सेक्शन करने हैं, और उसके बाद अगला रूल क्या है, और कटिंग के कितने, आखिर कटिंग के कितने असूल हैं। कटिंग के 7 असूल हैं, 7 स्कल्पिंग प्रोसीजर्स। सबसे पहला रूल मैंने आपको बताया है, सबसे पहला जो रूल है वो सेक्शंस हैं, और उसके बाद अभी अगले रूल्स की भी बात करेंगे। मैं बुक शो नहीं करवा सकती क्योंकि इसके लिए मुझे ये है कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए,
काफ़ी बड़ा अदारा है, इस तरह मेरे साथ कोई मसला ना बने, तो इसलिए मैं बुक नहीं शो करा रही। मैं बुक से देखकर ही यानी कि आप लोगों के साथ काम शेयर कर रही हूँ, ताकि मेरे से कोई भी प्रॉब्लम ना हो या मेरे से कोई मिस्टेक ना हो। बिल्कुल एक्यूरेट हर चीज़ आपको बताऊँ। कल को आप लोग देखें तो आपको पता चले कि मैंने जो भी बताया है ना वो बिल्कुल ठीक बताया है। उसके बाद अगले सूल की तरफ चलते हैं। आज मेरी कोशिश है कि मैं ना आप लोगों के साथ ये जो 7 स्कल्पिंग प्रोसीजर्स हैं ये आप लोगों के साथ कर लूँ क्लियर। अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें फिर इंशाल्लाह ताला आगे फिर चलेंगे कि आगे क्या करना है। उसके बाद सेकंड पे है हेड की पोजीशन है और फिर पार्ट्स हैं। वैसे तो मुझे ज़ुबानी ही याद है, लेकिन मैं फिर भी दोबारा देख रही हूँ कि हेड की पोजीशन देखिए बहुत बहुत ज़्यादा काउंट करती है हेड की पोजीशन। सपोज आपकी क्लाइंट बैठी हैं, मोबाइल यूज़ कर रही हैं, उनका हेड यूँ नीचे चला गया है, तो आपने जो बाल पकड़े हुए हैं उनकी लेंथ आपके हाथ में कम हो गई है, और कम होते होते यानी कि क्लाइंट आगे चली गई हैं। आपने हाथ में पकड़े हुए थे काटने के लिए, ऐसे आपने हाथ में पकड़े हुए थे, ऐसे आपने हाथ में बाल पकड़े थे, क्लाइंट आगे चली गई हैं, आपका हाथ उधर ही है। जब आपका हाथ उधर ही रहेगा तो बाल छोटे बड़े कटेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर क्लाइंट का हेड इधर को चला गया तो भी आपके ये वाले बाल कम कटेंगे और ये झुके हुए जो बाल हैं ये ज़्यादा कटेंगे। इसी तरह से अगर क्लाइंट का हेड यूँ पीछे को चला गया, इससे भी आपके बाल जो हिस्सा जो है वो डाउन होगा, वहाँ से बाल कम कटेंगे, ठीक है। तो आपके बाल छोटे बड़े कटेंगे। आपने कटिंग कुछ की होगी, नज़र कुछ आएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप लोगों ने 7 स्कल्पिंग प्रोसीजर्स को फॉलो करना है। पहला जो है वो मैंने आपको बताया सेक्शंस। उसके बाद सेकंड जो है वो है हेड पोजीशन, ठीक है। थर्ड पे आपकी हमारी आएगी पार्टिंग। पार्टिंग क्या चीज़ है? पार्टिंग ये चीज़ है कि आप सपोज ये मैंने निकाला है, हाँ सेक्शन निकाला है, ये देखिए सेक्शन बड़ा है, ठीक है। पार्टिंग छोटी छोटी हिस्सों में आएगी। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देती हूँ। यहाँ से ये जो छोटा पार्ट निकला है, छोटा सा ये मैंने निकाला है, ये पार्टिंग है। सेक्शन बड़ा है, सेक्शन में से पार्टिंग्स निकलती हैं। तो ये इस तरह से ये पार्टिंग होगी। ये मैंने पार्टिंग निकाली, दूसरी निकाली। इनका जो शेप है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इसी तरह से मैं पार्टिंग निकालूंगी। हेड के भी मैं आगे नाम बताऊंगी एरियाज़ के प्रोफेशनल लैंग्वेज में सर के ऊपरी हिस्से को क्या कहते हैं, कान के पास के हिस्से को क्या कहते हैं, बैक पे क्या कहते हैं, यहाँ से जिसकी फ्लिक कटती है उस हिस्से को क्या कहते हैं। ये सारी प्रोफेशनल लैंग्वेज आपको मैं बताऊंगी। आप लोग वीडियो को देखेंगे, कोई भी सवाल होगा मुझसे शेयर करें, मुझसे करें, इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को उसका जवाब दूंगी। ये देखें ऐसे ये सारी पार्टिंग्स निकल रही हैं, ठीक है। अब ये पार्टिंग छोटी बड़ी हो सकती हैं, ये पार्टिंग टेढ़ी भी हो सकती हैं, और ये पार्टिंग अगर मतलब आप लोग इसको थोड़ा ध्यान नहीं भी देते तो कोई इशू नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने सेक्शंस को बहुत गौर से निकालना है। एक तो सेक्शंस आपके बिल्कुल सेंटर में निकलने चाहिए, और ईयर वाले जो हैं वो बिल्कुल ईयर टू ईयर निकलने चाहिए। इसको ये जो पहला सेक्शन निकाला है इसको बोलते हैं सेंटर पार्टिंग, यानी कि सेंटर का ये पार्ट है सेंटर पार्टिंग। और ये जो मैंने कानों के ऊपर सेक्शन निकाला है इसको बोलते हैं ईयर टू ईयर पार्टिंग, ईयर टू ईयर पार्टिंग, ठीक है। इसी तरह से हमारे जो सेक्शंस निकलेंगे उनका भी नाम है। तो अभी हम चलते हैं फोर्थ की तरफ। कि फोर्थ क्या है? फोर्थ में हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है तकसीम करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, तकसीम करना। सपोज ये बाल मुझे पीछे को जाके काटने हैं, तो मैं यहाँ से बालों को अपने माइंड में भी तकसीम करूँगी। पहले सोचूंगी कि मैंने ये हेयर कट करना है, तो मुझे ये बाल को कहाँ लेके जाना है। अभी आपको ये चीज़ थोड़ी टफ भी लगेगी, तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आएगी।
तो ये डिस्ट्रीब्यूट करना, तकसीम करना, यानी कि फ्रंट के जो बाल हैं उनको कहाँ पे आप कौन सी पोजीशन पे काट रहे हैं, पीछे को लेके जा रहे हैं, या ये वाला हिस्सा आप अलग कर रहे हैं, ऊपर वाले अलग कर रहे हैं, नीचे वाले अलग कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं तकसीम करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये होनी ही होनी है। ये तो मतलब सेक्शंस, पार्टिंग्स और हेड पोजीशन। अब इसके अलावा हमें पता भी तो होना चाहिए ना कौन से बाल ज्यादा कटने हैं, कौन से बाल लेंथ में रखने हैं। कई लोग बोलते हैं हमारा फ्रंट काट दो, हमारे पीछे लेंथ नहीं काटनी, या कई लोग बोलते हैं लेंथ थोड़ी कम काटना, ऊपर मुझे स्टेप चाहिए। कुछ इस तरह से डिफरेंट चॉइसेस के जो हैं हमारे पास क्लाइंट आते हैं। तो उसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि आप लोगों को हर चीज़ ठीक रखनी है। ये देखिए ऐसे बात करते करते या आपको नहीं पता चलेगा, क्लाइंट का जो हेड है ना ये मूव हो जाएगा, पक्की बात है। ये बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है कि क्लाइंट अपना हेड को जो है वो एक जगह पे सीधा नहीं रखता। लेकिन आपने बगैर माइंड किए बिल्कुल क्लाइंट को कुछ नहीं कहना, और बहुत प्यार से, या तो उनका हेड बहुत प्यार से सीधा कीजिए और उनके साथ इखलाक से बात करें और बहुत अच्छे से उनसे बोलें कि प्लीज़ अपना हेड जो है ना वो यहाँ पे रखिएगा, सीधा रखिएगा प्लीज़। बार बार कहना पड़ता है आपको। हर पार्टिंग को काटने से पहले आपने अपने क्लाइंट का हेड बिल्कुल ठीक रखना है। ये बात आप लोगों ने लाजिम, ये इसके ऊपर आपने अमल करना है। क्योंकि जब आपने सेक्शन निकाले तो आपने कैचर लगा दिए, वो तो आपके जो है सेफ हो गया। उसके बाद पार्टिंग आप निकालते जा रहे हैं, कटिंग करते जा रहे हैं। फिर हेड पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बालों की जो तकसीम है वो भी आप कर लेंगे, लेकिन अगर हेड हिल जाएगा ना तो बाल खराब हो जाएंगे। और 5th नंबर पर है हमारे पास प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन एक बहुत ही लाजिम जो है वो जुज है इसका। प्रोजेक्शन मतलब डिग्री, जिसको डिग्री बोलते हैं, ठीक है। और डिग्री क्या है? डिग्री आप बाल को उठाएंगे, एक बाल को आप 45 डिग्री पे काट रहे हैं, एक बाल को आप 0 डिग्री पे काट रहे हैं, एक बाल को आप 90 डिग्री पे काट रहे हैं, तो वो जो बाल हैं वो डिफरेंट कटेंगे। हालांकि आपने अगर 1 इंच काटना है ना, अगर वही 1 इंच आप उठा के काटेंगे ना तो उसका रिजल्ट और आएगा। अगर वही 1 इंच आप 0 डिग्री पे नीचे काटेंगे तो उसका रिजल्ट और आएगा। वैसे डिग्री के ऊपर मेरी एक सेपरेटली वीडियो बनी हुई है, और इसके अलावा पेडी मैनिक्योर पर भी बनी हुई है, वैक्सिंग पे भी वीडियोस बनी हुई हैं, हाइड्रा फेशियल पे भी वीडियो बनी हुई है। काफ़ी सारी वीडियोस हैं और मैं कोशिश करती हूँ जितना भी मैं सिखाऊँ अच्छा सिखाऊँ, कुछ छुपाए बगैर, कोई चीज़ ना रखूँ। जो मुझे आता है मैं सिखाती हूँ, बताती हूँ। अगर मेरी कोई बात आप लोगों को ऐसे लगे, बुरी लगे, तो उसके लिए मैं जो है वो एडवांस में ही एक्सक्यूज़ करती हूँ। लेकिन ये कि मेरी अपनी ज़ाती कोशिश ये होती है कि मैं खुलकर जो है वो बताऊँ। अभी मैं यहाँ पे इसको कॉम को खड़ा करूँगी 7 डिग्री समझाने के लिए। अच्छा जी, ये है जहाँ पे आपका कॉम बिल्कुल सीधा खड़ा होगा, यहाँ पे नहीं। ये देखें कॉम कहाँ पे है, यहाँ पे आपका कॉम बिल्कुल सीधा खड़ा होगा, वो होगी आपकी 90 डिग्री। अब ये बाल मुझे यहाँ ले जाने हैं, इस जगह की 90 डिग्री ये है, ठीक है। इस जगह की 90 डिग्री, ये देखिए ये बाल, ये इसकी 90 डिग्री, इस बाल की ये है। हर बाल की 90 डिग्री डिफरेंट है। जहाँ वो बाल लगा हुआ है उसकी 90 डिग्री उसको सीधा खड़ा करने से होगी, ठीक है। ये मैंने फेंका। अब मैं यहाँ से बाल उठाती हूँ। मेरी ये जो डम्मी है ना, इसके बाल खराब हो गए हैं प्रैक्टिस कर करके। यहाँ पे इस पार्टिंग की 90 डिग्री ये है, ठीक है। क्योंकि हमारा सर गोल है तो ये 90 डिग्री समझा रही हूँ मैं। ये 90 डिग्री इसकी, ये इस हिस्से की, ये इस हिस्से की, ये इस हिस्से की, ये। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो कि आपने जो पार्टिंग निकाली है उसकी 90 डिग्री कौन सी है, तो आप अपना कॉम लें, कॉम को खड़ा कर लें सीधा, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री मिल जाएगी। अगर ये कॉम ऐसे होगा या ऐसे होगा तो ये 90 डिग्री नहीं है।
90 डिग्री वही है जो कि आपने कॉम्ब को सीधा खड़ा किया तो आपको मिल गई। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होएगा, उसके बाद इंशाल्लाह नहीं होगा। अच्छा, अभी 0 डिग्री क्या है? 0 डिग्री को नेचुरल फॉल भी बोला जाता है। नेचुरल फॉल का मतलब है कि जिस पोजीशन पे बाल गिरे हुए हैं, ये देखें, ये बाल इसके गिरे हैं, ये 0 डिग्री है। ये बिल्कुल इसको नेचुरल फॉल भी बोलते हैं। 0 डिग्री है। कुछ हेयर कट्स ऐसे होंगे, आगे आएंगे, जो 0 डिग्री पर कटेंगे, उसमें बाल उठाना अलाउ नहीं होता। बाल को 0 डिग्री पर ही काटते हैं, कमर के साथ रखकर 0 डिग्री पर हेयर कट होता है। ये 0 डिग्री है। अभी सब बालों की ये 0 डिग्री है, क्योंकि ये नेचुरल फॉल पे गिरे हुए बाल हैं, तो इनकी ये सबकी 0 डिग्री है। ठीक है। अभी इसी तरह से 45 डिग्री, इस तरह से, यानी जाहिर बात है 90 का हाफ 45 डिग्री होगा ना। ये 45 है, ये 0 है और ये 90 है। ये देखें, 0, 45, 90। ये आपने समझना है कि आपके जो बाल हैं उनको आपने डिग्री के हिसाब से काटना है। अगर आप एक हेयर कट में कटिंग कर रहे हैं और आपको एक हेयर कट करना है तो आपको उसकी डिग्री को देखना पड़ेगा। एक बात और बहुत ही जो ज़रूरी बात है वो ये है कि 0 डिग्री पर कटा हुआ बाल जितना आप काटेंगे उतना ही रहेगा, लेकिन जो बाल आप उठाकर प्रोजेक्शन देकर करेंगे वो बाल आपका छोटा होगा। आपने जो बाल उठाकर काटना है वो बाल आपका छोटा रहेगा। जो बाल आपने 1 इंच ऊपर उठा के काटा ना, वो नीचे गिरेगा तो शायद वो 1.5 इंच या 2 इंच कटा होगा। लेकिन जो बाल आप 0 डिग्री पर काटेंगे, अगर आप 1 इंच काटेंगे तो वो 1 इंच ही कटेगा। इसलिए अक्सर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, बाल को नीचे किया, उसके बाद थोड़ी थोड़ी अपनी उंगलियां रखी, फिंगर पोजीशन के साथ बाल को थोड़ा उठाया और काट दिया। इसके साथ ये होता है कि हेयर कटिंग जो है वो जो क्लाइंट चाह रही होती है ना, वो नहीं आती। हाँ, मैं जो हेयर कटिंग करती हूँ तो क्लाइंट मुझे बोलती है कि मुझे हेयर कट करवाना है, 1 इंच काट दें, तो मैं 1 इंच ही काटती हूँ। उसकी वजह यह कि मुझे पता है कि 0 डिग्री पर बाल कटना है और मैंने इतना ही काटना है। और अगर मैं उठाकर प्रोजेक्शन देके डिग्री को बनाकर भी बाल काटती हूँ ना, तो मुझे पता है कि जो वेट हेयर होता है वो पानी के साथ उसमें वजन आ जाता है और बाल में इलास्टिसिटी होती है, तो बाल थोड़ा बढ़ जाता है, लंबा हो जाता है वजन होने की वजह से। पानी में काफी वजन होता है, तो इसलिए जो है हमारे बाल, उनको ड्राई फॉर्म में और वेट फॉर्म में, यह आप पे डिपेंड करता है, काटने से फर्क पड़ता है। ड्राई फॉर्म में काटेंगे, जैसे ब्लो ड्राई करके हेयर कट्स होते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। आयरन करके काटेंगे, आपकी मर्जी है। और जो वेट हेयर है वो बेस्ट होता है। वेट हेयर जो है ना वो कंट्रोल हो जाता है, उसमें आपकी जो शेयर है वो अच्छे से, यानी कि कैंची, वो अच्छे से चलती है। प्रोफेशनल लैंग्वेज में बाल काटने वाली कैंची को शेयर बोला जाता है। तो इसलिए आप लोगों ने डिग्री का खास ख्याल रखना है। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगी। और दूसरी बात ये है कि जो मेन एक चीज़ है कि आप लोग जो है वो इन स्टेप्स को लाजमी फॉलो करेंगे हेयर कटिंग के दौरान। इनको बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ये अभी मैंने आप लोगों के साथ 5 शेयर किए हैं, या मैं देखती हूँ 5 हैं जी, 5 हैं। उसके बाद इसके ऊपर रह गया है फिंगर पोजीशन और जो है वो डिज़ाइन लाइन। 6ठा है फिंगर पोजीशन, 7वां आपका असूल होगा डिज़ाइन लाइन। डिज़ाइन लाइन को गाइडलाइन भी बोला जाता है, डिज़ाइन लाइन भी बोला जाता है, एक ही बात है। फिंगर पोजीशन का ये है कि मैंने ये बाल उठाया, ठीक है। शेयर पोजीशन यानी कैंची, ये मेरी बात याद रखनी है कि मैंने सारी जितनी भी मैं वीडियो बनाऊंगी मैं कैंची को शेयर ही बोलूंगी, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ प्रोफेशनल काम कर रही हूँ, तो उसमें मैं ये कैंची अभी तो कह रही हूँ मैं,
लेकिन इसके बाद मैं नहीं बोलूँगी, मैं शेयर ही बोलूँगी, ठीक है। ये मैंने जो है वो पार्ट लिया। पार्ट लेने के बाद ये देखिए मेरी फिंगर पोजीशन सीधी आ रही है, 45 डिग्री पे सीधी आ रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिंगर पोजीशन रखनी है और मैंने बाल को काटना है। बाल को तो मैंने काटना है, फिंगर पोजीशन देख ली है, तो शेयर पोजीशन भी मेरी अकॉर्डिंग फिंगर पोजीशन रहेगी। कई जगह पे मेरी जो फिंगर पोजीशन है ये इसके साथ शेयर पोजीशन सेम रहेगी, कई जगह पे मेरी फिंगर पोजीशन स्लांट हो जाएगी, डायगोनल हो जाएगी, तो मेरी शेयर की पोजीशन डायगोनल हो जाएगी। तो ज़्यादातर हेयर कट में शेयर की पोजीशन और फिंगर की पोजीशन सेम रहती है, लेकिन कई में ऐसा भी होता है कि फिंगर पोजीशन और होती है, शेयर पोजीशन और होती है। तो इस चीज़ का जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोगों को मैं इंशाल्लाह ताला समझाऊंगी। तो ये हो गई आपकी जो छठा असूल है, वो है जी फिंगर पोजीशन और शेयर पोजीशन। अभी क्या हो गया, अभी 7वां हमारे पास लास्ट उसूल आया है, और लास्ट जो इसका रूल है वो ये है कि आपका जो डिज़ाइन लाइन है, डिज़ाइन लाइन किसको बोलते हैं? डिज़ाइन लाइन उसको बोलते हैं जब आप हेयर कटिंग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आप एक पार्टिंग को लेकर काटते हैं, और उस पार्टिंग को डिज़ाइन लाइन बोलते हैं, क्योंकि वो बाल का हिस्सा होता है जिससे क्लाइंट ने आपको बोला होता है इतना काट दो, और आप उसको काटकर उसी को फॉलो करते हैं। सारे बालों में उसी को फॉलो किया जाता है। जैसे कि सपोज आपने पीछे से बाल काट दिया और आगे से आप कुछ और तो नहीं काट सकते। अगर आगे से बगैर पिछले बाल देखे आप आगे जाके बाल काटेंगे तो वो बाल पिछले बालों से लंबे होंगे, तो वो तो आपका हेयर कट खराब हो जाएगा, बहुत बुरा लगेगा। इसलिए आपने डिजाइन लाइन को फॉलो करना है। डिजाइन लाइन को फॉलो करने से आपका जो हेयर कट है ये बहुत ही अच्छा होगा। और जैसे जैसे मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगी, एक एक हेयर कट इसी के डम्मी के ऊपर करके दिखाऊंगी, बहुत डिटेल से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से हमें सब चीज़ों को फॉलो करना होता है, किस तरह से हमें 7 स्कल्पिंग प्रोसीजर्स को फॉलो करना होता है, और उनको फॉलो करने के साथ साथ हम जब हेयर कट करते हैं तो वो हमारा हेयर कट बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेट होता है क्लाइंट की डिमांड के मुताबिक। आमतौर पर यही शिकायत रहती है कि हम पार्लर गए थे, मैंने उसको बोला था कि मेरे बाल काट दो, तो मैंने उसको कम बोला था, उसने बाल को ज़्यादा काट दिया। और इसी तरह से क्लाइंट जो हैं वो बोलते हैं मुझे स्टेप कटिंग में स्टेप चाहिए। मतलब ये कटिंग की लैंग्वेज नहीं है, स्टेप कटिंग या लेयर कटिंग। अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो कटिंग का कोई भी नाम नहीं है। इन लोगों ने क्या किया है कि कटिंग्स को 4 फॉर्म्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहली जो फॉर्म है वो है सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में हेयर कटिंग 0 डिग्री पर होती हैं। जितने भी हेयर कट होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद ग्रेजुएटेड फॉर्म है। ग्रेजुएटेड फॉर्म में ज़्यादातर स्टेप्स, जिसको स्टेप बोलते हैं, आप समझाने के लिए बता रही हूँ कि वो ज़्यादातर स्टेप आ जाते हैं। उसमें डिग्री जो है वो 25 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक भी चलती है, और इस तरह से 70-65 डिग्री पे भी बाल कटते हैं उसमें। उसके बाद लेयर कटिंग आ गई, लेयर इंक्रीज लेयर आ गई, यानी कि तीसरी जो इनकी फॉर्म है उसमें सारे टाइप की लेयर कटिंग आ जाएंगी। उसके बाद यूनिफॉर्म लेयर आ गई। यूनिफॉर्म लेयर में जो है वो शॉर्ट कटिंग होगी, जैसे बच्चों की कटिंग, जेंट्स की कटिंग शॉर्ट होती है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी लेडीज के जितने भी हेयर कट्स हैं। तो हम 3 फॉर्म्स को जो है वो देखेंगे। सबसे पहले सॉलिड फॉर्म, फिर ग्रेजुएटेड, और उसके बाद लेयर्स, ठीक है। और इन्हीं में इंशाल्लाह ताला काफी सारे हेयर कट आपको समझ आ जाएंगे। दुनिया में कोई भी हेयर कट कर रहा होगा, कहीं पर भी हेयर कट हो रहा होगा, टीवी में किसी स्टेज पर, आप फौरन समझ जाएंगे इसने कौन सी पार्टिंग ली, इसने कौन से हिस्से से बाल उठाए, इसने कहाँ जाके काटे, इसकी फिंगर पोजीशन क्या थी, शेयर पोजीशन क्या थी, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, और आप बहुत ही आसानी से जो भी नया हेयर कट होगा उसको फॉलो कर सकते हैं और खुद ही घर पे कर सकते हैं। तो आज की मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस सेक्शन को जो मैंने पहला आपके साथ शेयर किया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, और मेरे लिए दुआ कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी
जो है वो कमेंट करें, मेरी सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मेरे लिए दुआएं करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।